सबसे पहले सभी भक्तों को, माता बहनों को, भाई बंधु को, बड़े बुजुर्ग को, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज धनतेरस है। आप लोगों को धनतेरस को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये ध्यान से सुनिए। लेकिन आप लोग हर वर्ष पूजा करते हैं, सामान भी खरीदते हैं, फिर भी आप लोगों की स्थिति वैसी ही रहती है। आखिर क्यों? इसका रीजन क्या है? इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि आप सब करते हैं, पर कुछ गलती भी कर देते हैं, जिसकी वजह से वही परेशानी लगी रहती है। क्योंकि जैसे हमको पूजा पाठ करनी चाहिए वैसे हम लोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस बार जैसा बताया जा रहा है वैसा करें तो अवश्य बदलाव होगा। पहले हम लोग ये समझ लें, धनतेरस क्यों मनाया जाता है। तो इसी दिन धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर के और औषधि और धन का भंडार लेकर प्रकट हुए थे। बोलिए धन्वंतरी भगवान की। इसलिए इस दिन जो धन्वंतरी भगवान का पूजन करते हैं, उसके घर सब सदस्यों की उम्र में वृद्धि होती है, परिवार में रोग कम हो जाता है और धन की भी प्राप्ति होती है। अब पूजन कैसे करना है वह समझ लीजिए। सबसे पहले जगह को गाय के गोबर से लेपन कर लीजिए, जहाँ पूजन करनी है। गाय का गोबर यदि न हो तो जल से ही लेप लीजिए और आटा हल्दी से चौक बनाएं और एक थाली ले लें, उसमें स्वास्तिक बनाएं और उस थाली में चांदी का सिक्का रख दीजिए। या अगर चांदी का सिक्का नहीं तो जो घर का सिक्का होता है, 1 2 3 ऐसे करके 1 2, तो उसी सिक्के को चिपका दीजिए। सामने विष्णु भगवान या धन्वंतरी भगवान की प्रतिमा रख लें, कलश भी रखें। सबसे पहले गौरी गणेश का पूजन करें, फिर धन्वंतरी भगवान को प्रणाम करें, विष्णु भगवान को भी नमस्कार करें और जो भी मनोकामना हो उमा लक्ष्मी से कहें, उनको भी प्रणाम करें दिल से, तो अवश्य पूर्ण होगा। लेकिन पूजा के समय 11 दीपक जलाएं। 4 दीपक घर के चारों दिशाओं में एक दीपक रख दें। अब सभी दिशाओं में एक दीपक क्यों? इसलिए कि चारों दिशाओं में एक हम लोग रखेंगे तो कोई नकारात्मक शक्ति, नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश न करे। देखिए, जैसे लक्ष्मण जी ने माता जानकी से कहा कि हमें रेखा खींच रहे, इसके बाहर मत आइएगा,
और वो खींचे, और उस रेखा के अंदर कुटिया में रावण नहीं जा सका। माँ सीता जब बाहर आई तब उनका हरण किया, उनको ले गया, उसके अंदर नहीं आ सका। वैसे ही लक्ष्मण रेखा की तरह ये दीपक है। हम लोग इस दीपक को चारों दिशाओं में एक एक रखेंगे, कोई नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव शक्ति घर में प्रवेश नहीं करेगी। और माता लक्ष्मी को जिस दिशा से आने का मन किया, उस दिशा से वो घर में आएंगी। और 7 दीपक से माता लक्ष्मी की आरती करें और धन्वंतरी भगवान को भी आरती दिखाएं। लेकिन ये ध्यान रहे कि अपने घर जो पूजा का स्थान है वहां आरती अवश्य करें। और धनतेरस के दिन पीतल, सोना, चांदी ही खरीदें, झाड़ू भी खरीदें। बहुत लोग स्टील का बर्तन खरीदते हैं, लेकिन स्टील का बर्तन नहीं खरीदना चाहिए। ध्यान रखना, ज्यादातर महत्व सोने, चांदी और पीतल का ही है। उस दिन दान भी करें तो आपके घर लक्ष्मी माँ की कृपा बरसती रहेगी और आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमने जैसा बताया वैसे विधि से आप पूजा करेंगे तो कल्याण होगा और आपका परिवार आगे बढ़ेगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।